बढ़िया, नहीं बोलूंगा आगे। चलो भाई, रिमाइंडर थ्योरम यही पढ़ रहे थे ना क्लास 2। कोई बात नहीं, कोई छोटा है बड़ा है उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए, है ना। जो छोटा होता है वही आगे बढ़ता है, ये बात जहां तक मैंने देखा है। तो इसलिए लड़की को भी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगा दो कि भाई सबसे छोटी, तो सबसे छोटी भी तो बन जा धरती की। तो इसका रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ा था बताओ, थोड़ा बहुत पढ़ा था क्वेश्चन। आज जो पढ़ना है हम लोग को भाई, वो पहला कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल का पढ़ना है। एक वर्ड होता है फैक्ट तो रियल, इसका मतलब होता है क्रम गुणित। इसका मतलब होता है कि क्रम से गुना, चाहे ऐसा होगा और चाहे ऐसा होगा। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 2 का मान, अच्छा शुरू गया कुछ बात है विशेष से, कोई बात नहीं मिला दूंगा। तो 2 गुणे 1 बराबर 2, 3 गुणे 2 कितना होगा, 4 गुणे 6 मतलब 24। 5 का मान बताना 100, और 6 का मान बताओ कितना 720, और 7 का मान बताना कितना 1040। पगला गए 540, कहां से आते ऐसे लोग। मूड खराब हो गया उसका। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो ये समझ गए ये क्या लिखा मैंने, ये फैक्टोरियल का मान। नहीं समझाया तभी तो बताऊंगा। बता दो बता दो बता दो बता दो। देखो जैसे बात होता है फैक्टोरियल 100, तो इसका मतलब होता है 100 गुने क्या होता है भाई, गुने 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 कहां तक, 1 तक। ये बात को ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहीं तक फैक्टोरियल का मान अगर निकाल लेते हैं तो काम चल जाता है आगे चल के। अभी आराम से, बहुत आराम से समझाऊंगा। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है, ठीक है ना, कहने का सेंस ये है कि जो फैक्टोरियल होता है इसमें मान वहां से लेकर उससे छोटी संख्या माने 1 तक लिखना होता है। 1 तक बोल सकते हैं, तो 1 से छोटी तो 1 ही होती है, माने 1 तो बस 0 होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होता। और 2 की बात करेंगे तो कहां से लेंगे भाई, 2 गुने 1। 3 की बात करेंगे तो आप लिख सकते हो 3 गुने 2 गुने 1, तब भी क्या होगा। अगर 4 की बात करते हो तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो कितना हो जाएगा 24। अगर 5 की बात करते हो तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो बताओ कितना होता है। इस तरीके से होता है। उसी चीजों को हम शॉर्टकट में लिख देते हैं क्योंकि लिखने का तरीका वही होनी चाहिए। जैसे इसका मान है तो आप 6 चिपका दोगे, 6 5 4 3 2 और 1, आराम से समझ लेना। तो ये करोगे 6 5 30 30, ये कितना होगा 30 चौका 120, 120 या 360, 360 गुना ऐसा होगा 720। इसी बातों को हम शॉर्टकट में लिखते हैं। तो आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है मेरी बात को समझना। जैसे क्वेश्चन है फैक्टोरियल ऐसे भी रहता है और ऐसे भी रहता है, आपकी मर्जी जैसे रहता है। ठीक है जी, ये तो एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बेसिक चीज है कि हम लोग को पता होनी चाहिए। जैसे अब आगे फैक्टोरियल 8 भी हो सकता है, लेकिन यहीं से हमारा क्वेश्चन का काम हो जाएगा। जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसका मतलब होता है 1 से लेकर 5 तक के सभी संख्या को आपस में गुणा करना। तो गुणा में या प्लस में या जो भी हो, तो इसमें उल्टा करो या सीधा करो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5 + 4 करोगे तब भिन्न होगा, 4 + 5 करोगे तब भिन्न हो, तो उल्टा सीधा से कोई मतलब नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन हमारे पेपर में कैसे आता है, फैक्टोरियल 1 2 3 ऐसे ऐसे लिखेगा और लिख देगा, कहीं तक लिख लो आपकी मर्जी। ये कंसेप्ट होता है। चलो इन्होंने कहा 100 तक, ठीक है भाई, लेकिन 100 रुपये थोड़ा मुझे कम लगता है, ये भी मुझे कम लगता है, ये भी कम लगता है। इसके बाद नहीं बढ़ूंगा, बढ़ने के लिए अंत नहीं है। 1 लाख है, कितना है 1 लाख है ना, देख लेना क्योंकि आज तक मैं इतना देखा नहीं। और इसमें क्या करना है भाई, आपको भाग देना है। तो भाग देने का सबसे पहला कंसेप्ट 3 उठाओ, छोटा है 5 से स्टार्ट करो, कहां से, और कहेगा इसका रिमाइंडर बताओ। ये क्वेश्चन बन गया, यानी फैक्टोरियल 1 2 3 4 जैसे जैसे करके आगे तक है। और इसमें पूछा है कि 5 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या होगा। ये बात तो क्लियर हो गया। तो ये फिक्स होता है, क्या फिक्स होता है इसमें कंसेप्ट। ये जो मैंने लिखा इससे थोड़ा सा बेकार सा
देखो अब इसमें फिक्स क्या होता है, ये कंसेप्ट को समझेंगे। तो यहां पर देखेंगे क्या पॉइंट है। यहां पर सबसे पहला पॉइंट ये देखना हमें कि जैसे 5 के बारे में बात करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले देखो, यहां पर देखेंगे 5 से भाग देना है। अब 5 से कटने का रूल क्या होता है बताओ, 5 से कटने का रूल क्या होता है बताओ, बोलो 5 से कटने का रूल क्या होता है। हम लोग कोई भी क्वेश्चन होगा तो बिना पेन चलाए बना सकते हैं, जिसमें 0 हो या तो संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाती है। ये बात तो पता है, बोलो भाई बोलिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये 5 से कट जाएगा, इस बात को मानते हो? अरे बोलो, इसमें तो ये लिखा होगा 1 से लेकर 1 लाख तक या 10,000 तक या 0 कुछ भी लिखा। तो आप मुझे बताओ कि ये तो 5 से कट जाएगी, बोलो ये भी 5 से कट जाएगा, और ये भी 5 से कट जाएगा। बताओ कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो। अरे जिसके लास्ट में बोलो तो नहीं समझ में आया, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 24 और 6 कितना हो गया, ये भी 5 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब बच्चे क्या 2 और 1, तो इसका रिमाइंडर क्या बोलोगे, बताओ। थोड़ा सा समझाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब आगे जितना होगा ना, तो आपको भरोसा देना पड़ेगा कि लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा या 5 आएगा। 5 तो नहीं आता, आता तो 0 है, ये ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को लिखो आराम 2 मिनट, अभी पूरा पढ़ना भी आराम से विदाउट टेंशन। ये बात समझ में तब आएगी जब यहां पर इस 7 लगा दो। अब कहा जाएगा कि इसमें बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना। क्या लगा दो, 7। 7 लगाने से पहले मैं 7 नहीं लगाता हूं, अभी छोटा कुछ लगाता हूं, जिससे आप लगा दो 6। क्या लगा दो, अब बढ़िया से समझना मेरी बात को, खाली हमें ये कॉन्सेप्ट चाहिए, उधर जाने की जरूरत नहीं, आप कर भी सकते हो उधर, कोई दिक्कत नहीं। देखो 6 सबसे पहले 6 कट जाएगा, मेरी बात समझना। मैं इसका रूल, बहुत सारे रूल बताऊंगा, बहुत सारे रूल, पहले तो समझना आराम से, अभी पता चले कि ये 6 से ये भी कट जाएगा, ये मैं बता रहा हूं कट जाएगा तो समझना कट जाएगा, लेकिन आप भाग देना, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 6 से सारा कट जाएगा। तो जहां से रिमाइंडर में रूल है, जहां से रिमाइंडर इसमें फैक्टोरियल में जहां से कटने लगता है वहां से सारी संख्या कटने लगती है, जहां से कटने लगता है वहां से क्या होता है, सारी संख्या क्या होती है, कटने लगती है। इस बात को ध्यान रखना, ये रूल है। तो पहले उसी टॉपिक पर आ जाओ। तो 6 से ये कटेगा 6 से 24 कटेगा, 6 से 120 कटेगा, 6 से 720 कटेगा, 6 से ये भी कट जाएगा, 6 8 48 2 6 काट लेना, मैं बता रहा हूं, कट गया। अब बचे क्या, 2 और 1, यही तो बचा, बताओ चेक करके बोलो, 3 ही बचेगा, बोलो। तो 6 से भाग देने पर अब ये कैसे याद रहेगा, 3 बचा, ये याद रखना अब उस टाइम के लिए, मैं यहां से मिटा दूंगा। क्लियर हो गया। अब 5 हो गया, हम लोग ले लेते हैं 12 जान के, कितना लेते हैं, 12। अब देखो 12 से कट रहा है तो बोलना हाँ कट रहा है। अब ये भी कटेगा, 12 दहाक से देख लेना, ये भी कटेगा, 12 6 72, तो मान लो ये भी कटेगा, क्योंकि मुझे पता है तो कटेगा, 12 4 48 2 12 2 24, कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो। अब बताओ कहां तक हम लोग कटा दिए थे, 6 और 2 8 और 1 12 से छोटी संख्या है, बोलो। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, 9। अब समझना, 12 वाला बताइए, बता दिए, 8 वाला बताइए कि नहीं अभी नहीं। अब आ जाओ 8 वाला, यही चीज पेपर में इजी है, लेकिन आपसे गलती होना ज्यादा उचित है, इसलिए उसको अनुचित बनाओ। तो 8 से, अब 8 से देखो ये कट गया, बोलो। अब ये भी कटेगा, 15 8 120, टेबल याद नहीं होगा तो देख लेना, तुम डरते हो। 8 9 72, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर। उस दोनों लाइट को ऑफ कर देना, क्योंकि मुझे पता है। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है ठीक है, इसको भी ऑफ करो, ठीक है। अब जलाओ इसको फिर, क्योंकि जानते हो इसकी कुछ वैसी है, इससे मेंटेन हो जाता है, दिख रहा है। अब हो गया, तो मैंने किससे भाग दिया था, 8 से। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट जाएगा, कट जाएगा, बोलो। 8 6 48 2 8 के 24 कटेगा, इधर ऊपर भी कट रहा है, 6 और 2 बचे कितना, तो रिमाइंडर कितना होगा, जहां तक आता है मैं पता लेता हूं, ये होगा रिमाइंडर 1। अब ये क्लियर हो गया। अब आता है, ये हो गया, अब आएगा 7 वाला, कौन वाला आएगा, 10 वाला भी आ जाएगा, तो इजी है। अगर 10 की बात करते हैं, ये 10 वाला, क्लियर। तो 0 सब में आएगा, लास्ट में आएगा कि नहीं आएगा,
तो जिसके लास्ट में 0 होता है 10 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो यहां तक तो कट गया, ये नीचे 24 और 6 ये भी कट गया, तो बच्चा कितना 3, तो ये भी हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना होगा। अब आ जाओ एक और 7 वाला, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, बाकी आप कर सकते हो 7 वाला। 7 वाला में रूल क्या है कि फैक्टोरियल 7 से आगे की सारी संख्या 7 से कट जाती है। फैक्टोरियल 7 से आगे की सारी संख्या 7 से कट जाती है, मतलब ये कट जाएगा 7 से। 7 7 49 देख लेना, और 7 दूना 14 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। आगे फिर अगर गुना कर दो वो भी 7 से कट जाएगा, इस बात को मानना। तो इससे पहले का जोड़ना पड़ेगा, इससे पहले क्या करना पड़ेगा। तो अब कैसे जोड़ोगे, तो देखो 7 एकम 7 ये कट गया, अरे भाग दो, और 7 दूना 14 बचे कितने यहां पर 6, इधर का 6 बच गया। बोलो यहां देखो 7 एकम 7 5, 7 7 49 बचे कितना, 70 के 21 बचे कितना, और 6 और 1 तो बचे क्या यहां पर 2। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए। क्लियर, 5 आता है इसका, तो 6 और 1 3 और 2 समझा गया कितने। तो ये इसमें बहुत सारी बात मैं बोल सकता हूं भी, लेकिन कचरा हो जाएगा पढ़ाई। जो समझ में आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। बहुत सारी बात मैं इसमें रूल बता सकता हूं, पहले जहां तक बताया क्लियर हो गया। तो रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, अब मैंने बता दिया सबका, अब इस पर तो नहीं लिखा हूं किससे बाद, सबका बता दिया। 8 वाला, 6 वाला, 12 वाला, 10 वाला, 7 वाला, 5 वाला, सारी बात बता दी। ये हो गया फैक्टोरियल का रूल हो गया। ठीक है ना, इसके बाद मैं फैक्टोरियल का रूल बहुत सारी बता दूंगा, पहले तो इसको नोट करो। दिक्कत है पूछ लेना, अभी बता दूंगा। तारो लिखो, लिख लिया। अच्छा, कैसे लिखता है, पीछे हाथ करके। चले आगे, जल्दी नोट करो, एक एक पॉइंट पूछ लेना जहां दिक्कत हो। आज शनिवार है ना, मैं चेक किया कितने लोगों को जानकारी है, याद रहता है। कौन से महीने में संडे नहीं होता, हाँ हो गया भाई, क्लियर, बता चले आगे। चलो, बहुत सारी इसका रूल है जो मैं बता सकता हूं, लेकिन होता ना कि जैसे पर रिमाइंडर थ्योरम और भटक जाओगे दूसरे लाइन में, यहां से बहुत सारे रूल है। ठीक है जी, इतना ही रहने देना काफी। अब आगे बढ़े, इसमें रूल बताएंगे, कभी ऐसा मौका आएगा तो। ठीक है, इकाई का अंक में। चलिए, अब क्वेश्चन है आपके सामने, लिखिए 2 के पावर ठीक है, और इसमें बताना आपको रिमाइंडर। कल मैंने इसमें का रूल पढ़ाया था और उसमें एक बात बताया था कि जब नीचे अभाज्य संख्या हो, यानी प्राइम नंबर यानी रूट संख्या हो, करना क्या होता है यहां पर। सबसे पहले तो क्या होगा, लाइट है, ठीक है, सबसे पहले ऐसे चलाना है, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक कम कर देना है। क्या करना है, ये तो बताते मेरे भाई। तो 7 की जगह 1 कम कर दीजिए, बताइए कितना होता है मेरे भाई। इसमें भाग दे दीजिए,
मैं तो दे दूंगा, आप लोग दोगे तो शायद सही रहेगा। 6 7 42, 2 6 चौका 24, है ना, ये पूरा कट गया, ये हो गया 4, 2 के पावर 4 कितना होता है भाई 16। बता देना भाई जिसको भी दिक्कत हो, एकदम ध्यान रखना। हाँ सारा पावर एकदम बस समझ। इधर देखो भाई, ये 6 से इसमें भाग दो, 6 9 54, अरे बुढ़ापा में टेबल तो पढ़े होगे, ठीक है जी 54, 1 6 2 12 3 35 हो जाएगा, 6 5 30, 5 बचेगा भाई, बोलो तुम ऐसे दे दिया कैंचिया काट देते ना भाई दीपक, ठीक है जी। तो 3 के पावर 5, हाँ क्योंकि 10वीं पास के तो हो सकता है कि थोड़ा धीरे समझ में आए, इतना नहीं कि आ जाएगा। तो 3 के पावर कितना होता है 5, तो ये होता है 243। अब बट्टा में कितना हो गया, इसको जोड़ दो, बोलो। अब बट्टा में रिमाइंडर, ये कहां से 70 के 21 बचेगा 4, 49 बन जाएगा, 7 7 49 कट जाएगा, 0 नहीं होगा, नोट कर लो। आज के जमाने के अनुसार सही टाइम पे कोचिंग ज्वाइन किया, जो आज के हिसाब से जैसे ग्रेजुएशन लोग कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के, बस जबरदस्ती एकदम सही किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो पास हो जाएगा, वहां पास तो हो जाएगा। खाली जितने लोग पढ़ रहे हो उससे पूछो कि क्या है, कि मतलब मेन जो पढ़ाई 10वीं तक का ही मेन पॉइंट होता है, लेकिन शायद हर व्यक्ति ये बात नहीं समझ पाए। इंटर करके चाहे आईएससी करे, आईएससी मतलब साइंस से करे, कॉमर्स से, आर्ट्स से, कुछ भी, अब बीए में नाम लिखवा कर बच्चा सीधे कोचिंग ज्वाइन करे, 3 साल में एकदम मजबूती से कुछ ना कुछ हो। लेकिन यहां आते पहले एमकॉम करके, एमए करके डायरेक्ट एंट्री, पुलिस की तैयारी करनी है, करो। लेकिन मेन जो पढ़ाई होती है थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन आगे चल के क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, चले आगे भाई नेक्स्ट पॉइंट। मिटा दूं, क्योंकि भर्ती का कोई फिक्स नहीं है। मान के चलो आप कोई ग्रेजुएशन करके आया, मान लो पुलिस ही बनने, कुछ भी नौकरी तो कोई खराब नहीं है, और 4 साल बाद आ रहा है कांस्टेबल की भर्ती, अभी आ रहा है नहीं, अभी आ सकता है या नहीं ये पता नहीं, तो 4 साल बाद तब तो आपका एज तो निकल गया। मान लो सरकार आपको 1 साल की छूट दे दी, 2 साल, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, 4 साल गया उधर भी, बताओ। तो इसलिए कृपया करके इस बात को समझे, कहना क्या चाह रहा है ना। आइए हाँ, इसमें रिमाइंडर बताना है, बताओ, बोलो रिमाइंडर। भाई देखो ये नंबर लिखा है, क्या लिखा है, नंबर। यहां पर क्या करोगे, 16 से कटने का रूल क्या होता है, 2 से कटने का रूल है कि लास्ट का एक अंक 2 से कटेगा तो सारा कट जाएगा। 4 से कटने का रूल है कि लास्ट का 2 अंक अगर कट जाए तो पूरा कट जाएगा। 8 से कटने का रूल है कि लास्ट का 3 अंक कटे तो पूरा कट जाएगा। और 16 से कटने का रूल है लास्ट के 4 अंक कटे तो कट जाएगा। मेरी बात को समझा रहे कि नहीं आ रहा, लास्ट के 4 अंक, मेरी बात को समझिएगा। अब लास्ट का 4 अंक देखिए, इसमें क्या है, मेरे कहने का सेंस ये है मेरे भाई कि आप पूरा में भाग दीजिए या लास्ट के 4 अंक में भाग दीजिए, तब भी काम चल जाएगा, राइट। तो लास्ट के कितना अंक है, 14 और 15 संख्या है, अंक इसमें कितना है 4, तो 16 से भाग दीजिए, कितना होता है, 16 8 128 होता है, तो यहां पे बचे कितना 13, और 16 8 128, यानी रिमाइंडर कितना होगा 7। और जिसको करने ऐसे नहीं आएगा ऐसे भी कर लीजिएगा, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बढ़िया से आप लोग समझ जाएंगे। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा भाई, 7 होगा, 7। हाँ बढ़िया से के क्वेश्चन को कर लो।
हो गया, चले आगे। आइए, ये संख्या था इसलिए हम लोग ऐसे कर दिए। अब आएंगे अंक में। ठीक है, इकतालीस अंक यानी डिजिट बोलते हैं भाई अंक, इसमें भाग देना किससे, और इसमें बताना भाई आपको रिमाइंडर, रिमाइंडर बताना भाई। इसको कैसे करेंगे बोलिए। बताइए, अभी सभी लोग का चेक होगा, कैसे आप बता रहे हैं। अंक और संख्या में क्या अंतर होता है भाई? अंक मतलब हमेशा अकेला रहेगा, और संख्या दुकेला भी हो सकता है, चाहे तीन केला भी, चाहे चार केला भी। ठीक है जी। अगर मैं बोलूं 123, तो इसमें अंक कितना है और संख्या कितना है? एक। ये होता है भाई, यानी तीन अंकों की एक संख्या हो सकती है। इस बात को क्लियर हुआ कि नहीं? तो सबसे पहले हमें ये 41 जो अंक है इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। क्या तोड़ना पड़ेगा? तो सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक संख्या भी एक है और अंक भी एक है, लेकिन 9 के बाद जैसे 10 से जाओगे उसमें संख्या देख लो कितना है, एक होगा, लेकिन अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही तो कारण है। तो सबसे पहला काम क्या होता है आपको, 41 को में से 9 घटाओ। कितना घटाओ? घटा मैं लिख देता हूं कि आपको याद रहेगा। 9 कितना होगा? 32। अगर मेरे से पढ़े होगे तो पहले पढ़ाए होंगे। अब इसमें आधा करो, अब फिर 9 जोड़ो, अब क्वेश्चन बन गया। समझना मेरी बात को? ये क्यों करा था? सबसे पहले 9 तक तो सिंगल है, बोलो। जैसे क्वेश्चन आता है कि 1 से लेकर और 20 तक की गिनती गिनने पर, चलो इसे छोटा करते हैं, छोटा, 1 से लेकर 13 तक के गिनती गिनने पर, काउंटिंग लिखने पर कुल कितने अंकों की आवश्यकता हो? 1 से लेकर 13 तक के काउंटिंग मतलब गिनने पर, गिनती गिनने पर कुल कितने अंकों की आवश्यकता हो? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये बात को समझना, ये लिखा है। तो कहो कितने अंक? तो 9 तक तो 9 अंक हो गया। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना होगा? 17। मेरी बात तो समझा गया? तो इसका मतलब ये होता है, तो ये हर जगह तो 1 से लेकर 99 तक तो गिनोगे नहीं, तो इसके आंसर क्या होगा? 17। क्या होगा? तो हम लोग जो ट्रिक बनाते हैं वो कहते हैं भाई कि ये जो 13 है पहले 13 लिख लो। ठीक है जी। अब उसमें जो एक तो 1 अंक वाली भी संख्या और 2 अंक वाली भी संख्या, तो 2 अंक वाली संख्या से गुना कर दो। 13 दूना कितना हो गया? ये पढ़ा रखे हैं। और 26 में से 9 घटा दो। कितना घटा दो? 9। तो बताओ 26 में से 9 घटेगा तो कितना होगा? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां तक तो सिंगल, एक अंक भी है और संख्या भी एक है, इसलिए हर जगह घटाना पड़ेगा। मेरी बात को समझना। और यहां से क्या हो गया? डबल हो गया। मेरी बात तो क्लियर समझा गया? ठीक है ना? और भी क्वेश्चन बता सकता हूं, लेकिन बात भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे नए हैं इसलिए ज्यादा, है ना? अब देखिए जगह पाइए। सबसे पहले हमने क्या करा, 41 में से क्या घटा? तो कितना हुआ? 32। अब 2 से भाग क्यों दिया? बराबर हो गया, सारा बदल गया। तो कितना हो गया भाई? अब फिर 9 जोड़ो, क्योंकि उसकी भी वैल्यू करनी है। अरे वैल्यू तो उसकी भी रिमाइंडर थ्योरम पर है ना, तो सारा चीजों की वैल्यू करनी है। 25। अब इसका अर्थ हो गया कि ये ऐसे बन गया 1 2 3 4। अब पूरा तो लिखेंगे नहीं, अब लिख सकते हैं भाई 23 24 25, लास्ट कहां तक? और इसमें भाग कितना से देना? 8 तक। ऐसा सीन बन जाएगा। बन गया कि नहीं सीन? अब हम लोग पढ़े कि 2 से कटने का रूल है लास्ट का 1 अंक कटनी चाहिए, 4 से कटने का रूल है लास्ट का 2, और 8 से कटने का रूल लास्ट का। तो कितना से भाग देना? तो लास्ट के ये है 425। अब आप 425 में चाहे कैंची काट से भाग दीजिए, चाहे ऐसे दीजिए। अब देखिए हाँ, बस समझ में आ गया। 8 5 40, यहां पर 2 बचेगा, 8 3 24 बचे कितना? 1। तो रिमाइंडर क्या होगा? अब जिसको आ जाता है ये इतना करने की जरूरत थोड़ी होता है, तो फटाफट ओरल कर देगा। 41 में से 9 हो गया 32, 32 का आधा 16, 16 में 9 जोड़ो 25, लास्ट के 24 25 लिख लो, तुरंत अपना उड़ा दो। है कि नहीं? बताओ।
तो ये पता, लेकिन ये बेसिक सिखाना पड़ता। अब आपको कर लोगे। चलो पहले लोग बहुत शौकीन थे ये सब रिंगटोन रखने का, गाना वाला। शुरू शुरू में जब फोन आया था, आज की बात में ना, कम से कम आज से मान के चलो 10 साल पहले, पूरा शौक मैंने, जिसका बच जाता था ना मैंने वो सुपर। उसके बाद बीच में आज से 7-8 साल, मैंने 5 साल पहले क्या आया कि अगर कहीं हॉस्पिटल कहीं भी रिंगटोन बज जाता, आदमी कहता एकदम मतलब दिमाग नहीं है तेरे, बस ऐसे होता है। और अब तो लोग लगाता ही नहीं, अब तो लोग लगाता नहीं। कुछ लड़की चाहे कुछ लड़का, ऐसे वो अपना घरों में रहते तो अकेले यादों की बरसातों में, दुल्हन की बातों में, इस तरीका से जो लगा दे आज से की, इस तरीका से गाना जो एकदम एकदम उसी में रिंगटोन में ही अपनी लाइफ को जी लेते। ऐसे बच्चे कुछ लगा लेते, यहाँ से निकलते सब हैं बच्चे इसमें से 90 सब जो भी है यहाँ, बस यहाँ भर नहीं, वहां जाते फिर लग जाता है। ठीक है ना। अब क्या साइलेंट, हाँ, लेकिन साइलेंट भी इतना मत रखो कोई बार बार कॉल करे तो आप उठाओ भी नहीं है, इतना साइलेंट भी जरूरी नहीं है। वाइब्रेशन तो रख सकते हो ना भाई। एक ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ की जैसे कॉल अभी करा जाए, और जरूरी नहीं है वो किसी लायक थोड़े की जरूरी है, लेकिन फिर भी कॉल करा जाए और कॉल आपने कर दिया कितना 5, 7, 8, 10 पूरा करोड़ के, तुम मर उड़ जाओ, मर गए फिर जिंदा हो जाओ, जिस हिसाब से आप जिंदा हो रहे हो और जिसको आप मरना समझते हो, फिर जिंदा हो, फिर मर जाओ, फिर जिंदा हो, लास्ट में जब थको के हो जाए, जब सो के उठ जाए, तब फोन आता, सर आपने कॉल किया था क्या? ठीक है ना। फिर मन करता है कि वो आदमी सामने रहता, बताओ क्या करें। फिर उसको पिटने के बाद भी फिर अफसोस होता है यार हमने गलत काम किया। पिटना तो किसी को चाहिए नहीं, तो ये वाली बात होती। वो बैठे हैं सरदार सामने, ठीक है ना, सर आपने कॉल किया था क्या? सर जी आपने कॉल किया था क्या? इनको फोन मैंने कई बार फोन किया, एक दिन 8-10 बार 15 बार। इसके बाद रात को मेरे को 11:45 पर हाईवे पे एबीएस के सामने खड़ा थे, ये टहल रहे थे, पता नहीं एबीएस के सामने टहलने क्या जाते, किसको देखने जाते। एक दिन पुलिस वाला उठाकर जब ले जाएगा थाना होना तो फिर पता चलेगी। और करके फोन करे वहां पर 11:15 में, पहले हाय का मैसेज दिए, तो मैंने कौन हाय भेज रहा है, तो मैंने हाय ये मेरे से हाय देखो इनको। उसके बाद कॉल किया, सर आपने कॉल किया था क्या? नहीं सर जी, मैंने वो रेस्पेक्ट में और थोड़ा सा भाषा इसको मैंने बोलने नहीं आ रहा है क्योंकि हम तो ऐसे बोलते ही नहीं है। आपने कॉल किया था क्या सर? कुछ ऐसी जरूरी है? ये रात को लुटने जाना है? बताओ 11:48 पे इन्होंने कॉल किया था। तो उस समय खा पी के आदमी थोड़ा सा वैसा हो जाता है, तो पहले या तो मत उठा, उठाने के बाद क्या बोलोगे उसका भी रात खराब करो, ऐसे में कहेंगे। ठीक है ना। ये कई बार खाना खा के अपने मम्मी से पूछते कि आज खाना बना था, यहां तक ही भूल जाते हैं। ये वही है जो होना नहीं चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखेंगे। ये हाईवे पर टहलने जाते हैं आकाश, रात को कितने बजे के बाद? 11 बजे के बाद। और देखते हैं कि कौन ऑटो वाला क्या कर रहा है, किसका कौन पर्स छीन के गया, इसका मतलब कहीं लिंक तो नहीं है आपका। देख लेना। फिर 11:15 बजे कोई थाना में भी नहीं जाता, ध्यान रखना। फिर मैं सुबह सुबह आऊंगा, ध्यान रखना, वो भी केला लेके 3-4। मैं कहा पुलिस वाले भाई केला दे दो इनको, अंदर ही खाएंगे अपने बैठ के। लिखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 और ऐसे करके 57 अंक तक। हाँ नहीं, बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश वाला ज्यादा है इसलिए मैं इंग्लिश नहीं लिखा। अंक, ठीक है भाई। और इसमें भाग देना कितना से? 16 से। रिमाइंडर बताना है। बताइए जल्दी फटाफट। जल्दी जल्दी। बोलिए बच्चे, आ गया सभी लोग का? उड़ा दो जिसका आता है एक आ गया, बिल्कुल सही है, आ गया होगा। देखो भाई समझने वाला समझ जाएगा इशारे को। सबसे पहले क्या करेंगे, 57 में से घटा दो कितना? 9। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना भाई, क्लियर? तो कितना होगा 57 में से 9 जाएगा? 48 होगा। ये तो होगा जी। 48 का हाफ कर दो 24, और 24 में फिर 9 ऐड करो 33 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि 1 से लेकर आप कहां तक लिखना चाहेंगे?
मैंने 33 तक, तो लास्ट के 4 अंक चाहिए क्योंकि 16 से भाग देना है। तो आप 32 और क्या लिख दीजिए, और बट्टा क्या लिखिए 16, भाग दे लेंगे भाई। 16 दूना 32, 16 दूना 32 प्लस 1 बने इस तरीके से। तो रिमाइंडर कितना होगा, आ गया सभी लोग का। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 76 में से कितना घटाएंगे, कितना होता है बता दो, कितना 67, 67 का आधा करो 33.5। इसमें इतनी स्टाइलिश क्यों बन रहे हो, 33.5 में फिर 9 जोड़ दो, 42.5 है ना, 42.5। इसका मतलब ये होता है 42.5 का 1 2 3 4 ऐसे करके, और ये हो जाओ 42 और ये 43, मेरी बात समझो, और बट्टा कितना हो गया, और 42.5 का मतलब होता है इसमें से ही घटा दो, उसी को 42.5 कहते हैं। जब ये पूरा होता तो 43 भी लिखते और 42.5 से तो आधा ही। बहुत अच्छा ट्रिक है, कंसेप्ट, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप पूछो चमन से क्या हाल है, चमन, चमन से मैंने पूछा कि तू कर ले, है मैं करके बैठा हूं, ये बात सीधे नहीं सुन, जैसे कहोगे हाँ क्या हुआ, मैं कुछ ना, पूरा झाड़ देता है एक ही बार में, आराम से झाड़, धीरे धीरे, ठीक है। इधर देख, तो 42.5 की बात है भाई, तो 42 है, उसके बाद क्या होता है 43, इसमें से एक ही रखना है, ठीक है, समझा कि नहीं। अब भाग किससे देना भाई, अब उसके लिए पीछे से और लो, पीछे से ले लो, जैसे इसमें 41, ठीक है भाई। अब ये देखो कितना हो गया, ये तो लोगे बताओ, मैंने 14 से क्या लोगे, 14 से 24 लोगे, तो 16 8 128, तो कितना बचेगा 44, 14 बचेगा, और अरे 14 से 24 भाग दो, रिमाइंडर क्या आएगा जी, समझा गया। 42.5 मतलब अगला अंक का आधा ही लेना है, क्या लेना है, अगला अंक का आधा। ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आराम से पढ़ाना पड़ेगा। कुछ बच्चे 2 दिन आ गए कंटिन्यू, ये लड़का आज संडे इसीलिए आ गया, आ रहा है समझ में, बता देना, सब बोलना है ना, जहां दिक्कत हो हाय हेलो कुछ भी बोलना, मैं समझ जाऊंगा। घर पर भी पढ़ना सभी लोग है ना, बढ़िया से। जीके पढ़ रहे हो घर पे, बोलो कि नहीं पढ़ रहे हो, खाली क्लास में ही, नहीं सर, कभी कभी पढ़ते हो, नौकरी भी कभी कभी होगी, ध्यान रखना। फिर ऐसा थोड़ी आज हो गई कल नहीं होगी, अपना लाइफ खराब करो, बाकी लोगों को क्यों खराब करने के चक्कर में। तुम तो सुबह सुबह शराब पी के आ चुके हो, बाकी लोगों को क्यों ऐसे कर रहे हो। खटमिठी कुमार, देखो ये क्या कर रहे हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। टाइप बोलो कंप्लीट, टाइप चेंज, पहले नोट करके लिखो, NOTE नोट लिखो, लिख लो नोट करके, जो मर्जी करो वही लिखो। अगर कोई संख्या लगातार 6 बार रिपीट होती है, अगर कोई संख्या लगातार 6 बार रिपीट होती है, कॉमा, तो वह 3 7 11 13 37 भी, बस शायद 3 7 11 13 37 39 से पूरा पूरा कट जाती है, पूरा पूरा कट जाती है, ठीक है। ये टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, टाइप। एक एक टाइप को मैं क्वेश्चन कराऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा हूं, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इस बात को, कोई भी क्वेश्चन छूटे तो राजीव क्लासेस यूट्यूब ग्रुप में आप सेंड कर सकते हो वहां से, और आपको वहां से सल मिल जाएगा, है ना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए सल करके भेज देना, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का स्टार्ट करते हैं, लिखिए 6 6 6 6 6 6 6 134 बार, और भाग किससे देना है, 13 से। किससे भाग देना है, रिमाइंडर पूछना, ठीक है। समझाया कि नहीं आया। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए ये है जादू की छड़ी। सबसे पहले क्या करना है, 134 है ना, इसमें आपको देखो ये 6 6 लिख दिया उससे ठीक है, चाहे 5 5 लिख दिया, हमेशा इसमें 6 से ही भाग देना। किससे भाग देना है,
तो 6 से, तो 6 दूना बचेगा कितना बता देना। 61 जाएगा 4 में तो 14 बन जाएगा। 6 दूना 12 तो कितना बचेगा? क्लियर, समझ में आ गया? अब 2 बचने का मतलब ये 6 की संख्या लिखनी है। यहां पर अगर 5 रहता तो 5 लिखते, अगर 7 रहता तो 7 लिखते, तो क्या लिखेंगे? और बट्टा क्या होगा? रिमाइंडर बताओ समझ में आया या नहीं आया? मेरे कहने का सेंस है कि पढ़ो इंग्लिश में टेंस। देखो ये 6 से भाग देना है 134 में, 6 दूना 12, 1 4 14 बन गया, 6 दूना 12 बचेगा 2, 2 यानी किसकी संख्या 2 बार लिखेंगे? 6 की संख्या 2 बार लिख दिए। और 13 5 65 नहीं होता है, बोलो नोट करो। और क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसको नहीं आया उनके लिए मैं अभी फिर से दे रहा हूं कुछ। आंसर बताओ। लग रही है बोलो मेरे भाई जल्दी। देखो सबसे पहले 6 से इसमें भाग दोगे मेरे भाई, बोलिए कितना होगा? बोलो 6 6 का 36 कितना बचेगा? 3 बचेगा। अरे बदलो, अब 3 किसकी संख्या लिखोगे? अब बट्टा में कितना? 11 से 77 कर जाता है, 11 से 77 बचे कितना? यही आ रहा है ना भाई? ठीक है, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आप लोग जो बता देगा पहले मैं मान जाऊंगा वाकई मैथ्स सही है। इस बात पर अपने मैथ्स को एक बार जांच कर लो। एकदम एकदम चैलेंज वाला दे रहा हूं। चैलेंज मतलब आपस में कि भाई कौन पहले करे। 45 बार और भाग देना 37 से, देख रहा हूं पहले कौन बता रहा है, बस यही चेक करना। जल्दी जल्दी लगा दो आग। फर्स्ट कौन कर रहा है भाई? वाह आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। गलत है इसके आंसर, वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जीरो आएगा, 18 बार में कट जाएगा। बोलो दो, तुम ताला चाबी से बहुत प्यार करते दो। हो गया भाई? कैसे करेंगे बताओ? 6 7 42 बताइए। 3 बचा, ऐसे लिखिएगा, बट्टा ऐसे लिखेंगे और 18 बार में कट जा रहा है। जब आपको क्लियर हो गया तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। इससे भाग देना 37 से 6 से 66 कितने बार में कटेगा? 18 बार में ना। बोलो रिमाइंडर 0। थोड़ा भाग देने बहुत लोग कठिन समस्या का सामना करेंगे भाई, थोड़ा सा टाइम है ना। हाँ बहुत बड़ा काम है ना, प्लास्टर करवा के आ रहे हो गया भाई? बताओ बोलिए। तो ये यहां तक एक टाइप 7 8 क्वेश्चन कराऊंगी, ये टाइप जरूरी था। इसके आगे मिलेगा मिक्स टाइप, जो मिलेगा कब? कल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तब तक रिवीजन करो जल्दी, अपना बुक निकाल के जो कल पढ़ा है फटाफट पूछताछ करूंगा। अगर नौकरी चाहिए तो मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, ध्यान रखना। ये नहीं कि हाँ